राधे राधे सभी को। ये वीडियो है, हम जब गए थे बरसाना तो आप बता सकते हैं हम आपको कि बरसाने की परिक्रमा कैसे लगा सकते हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोग गए थे वृंदावन, फिर वहाँ से हम लोग बरसाना के लिए बस पकड़े जो कि सरकारी बस था। और वृंदावन से बरसाना का जो टिकट है वो 65 रुपये का पड़ेगा पर आदमी आप लोग को। फिर वहाँ से हम लोग पहुँच गए थे बरसाना स्टेशन, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से हम लोग सीधे निकले, फिर वहाँ से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आप लोग को ये मिल जाएगा मारो प्यारो बरसानो, मेरी लाडली जू का घर, मेरी महारानी जी का जो इस हम पे असीम 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 कृपा की। जो तीसरी बार हम गए थे बरसाना, और ये जो भाई गेट देख के जो दिल को सुकून मिलता है, हाय हम बयान नहीं कर सकते हैं। और इतना सुकून कि पूछिए मत। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे बरसाना की परिक्रमा लगाने के लिए। हम बरसाना का परिक्रमा लगाना था, और यहाँ से कुछ ही दूर पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे आगे भी आप लोग को मिलेगा मारो प्यारो बरसानों के लिए। हाँ, आप वहाँ पे कहीं भी लोकल शॉप पे पूछ के अपना मतलब अगर जो लगेज हो तो आप रख सकते हैं, या फिर होटल वोटल बुक किए तो कोई बात ही नहीं, आराम से आप शुरू कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग अपना सामान रखें। एक भैया थे बहुत ही अच्छे मिल गए थे, उनका दुकान था मोबाइल का, तो वहाँ पे हम लोग रख दिए थे। फिर वहाँ से हम लोग ना अपना बरसाने की परिक्रमा शुरू कर दी। और यहाँ पहले पापा परिक्रमा, काफ़ी लोग उस टाइम परिक्रमा लगा रहे थे, अच्छी खासी भीड़ थी। और यहाँ पे हम लोग बरसाने की परिक्रमा लगाए थे। पापा यहाँ पे पहले अपना आचमन किए, शुद्ध हुए। फिर उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे पापा दौड़ के परिक्रमा लगा रहे थे। और ये है बरसाना की कुंज गलियाँ, जहाँ हमारी लाडो रानी ने क्रीड़ा किया, बहुत सारा कुछ किया। उनकी जन्म स्थली तो नहीं है क्योंकि उनका जन्म तो राहुल गाँव में हुआ था, पर लेकिन वो आके यहाँ पे रहते थे लोग। और सच बताऊंगा, जो यहाँ पर आनंद, जो शांति है ना, वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती है, मतलब किसी भी कोने में नहीं मिल सकती है। ये लता पता हर एक पे राधा राधा राधा। और पापा मेरा इधर से वीडियो बना रहे थे, मैं आ रही थी इधर से। ये हम लोग लगा रहे बरसाना की परिक्रमा। हाँ, बहुत ही शांतिमय माहौल, बहुत ही ज़्यादा गाइस, बता नहीं सकते हम आप लोग को। फिर यहाँ से हम लोग आगे निकले, यहाँ पे गैया मैया थी जो कि पानी मांग रही थी। हम लोग कुछ लेकर नहीं गए थे, इतना पता नहीं था। फिर हम लोग पहुँच गए सांकरी खोर, जहाँ पे जो हमारे लाडले श्री कृष्ण हैं, वहाँ पे जब गोपियाँ अपना क्या बोलते हैं वो दही मथुरा के लिए लेकर जाती थी, तो यहाँ पे जो कर लगाया गया था, यहाँ पे वो दही मटकी फोड़ लीला किए थे। और यहाँ पे उनके चरण पादुका बने थे, जो उनके चरण बन गए थे। यहाँ पे सब लोग पैर छू रहे थे, वहाँ पे प्रॉपरली वो लोग चिन्हित भी किए हैं राउंड लगाकर। और ये इतनी पतली सकरी है ना पहाड़ों से कि आप इधर से निकल सकते हैं। और रात में हम अपने बाबू को लिए थे। और काफ़ी लोग, जैसे बताया आप लोग को, काफ़ी लोग परिक्रमा लगा रहे थे। और ये सांक्रिक हो, जहाँ पे मटकी फोड़ लीला किए थे मेरे माधव ने, मेरे प्राणधन, मेरी सर्वेश्वरी, मेरी राधा रानी और मेरे माधव, बस। और यहाँ पर हम बहुत अच्छे से वीडियो बना रहे थे, कैसे आप लोग देख सकते हैं। और ये सांक्रिक हो, यहाँ पे उनके पद चिन्ह ये बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे जूम करके भी बनाई थी। फिर यहाँ से इतना ज़्यादा भीड़ था और इतनी ज़्यादा सकरा है गाइस ना कि बहुत संभल के चलना पड़ता है। थोड़ा भी पैर स्लिप हुआ तो सीधे नीचे ही मिलेंगे। और राधा रानी की कृपा कि फिर कैसे मिलेंगे हम लोग, भगवान ही जाने। पर वहाँ पे कटा हुआ सीढ़ियों की तरह बना था, लेकिन बहुत ही संभल के चलने के लिए है। और हम साथ में नाम जप भी कर रहे थे। आप लोग किसी भी चीज़ का परिक्रमा लगाएं, सांसारिक बातें न करते हुए। अगर जो सही तरीके से आप लोग को परिक्रमा लगाना है तो नाम जप करते हुए ही परिक्रमा लगाना चाहिए, जो भी आप लोग को नाम प्रिय हो। हम राधा 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 नाम का जप कर रहे थे और परिक्रमा भी लगा रहे थे। और यहाँ पे हम डबल कैप्चर करके बनाए थे, आगे पापा चल रहे थे और भी लोग मतलब परिक्रमा लगा रहे थे, और पीछे से हम थे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे फाइनली अपने श्रीजू के वन में, जो कि उनको बहुत ही प्रिय था, बहुत ही प्रिय वन, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनली गहवर वन। हम लोग पहुंच चुके थे। सच में गाइस, लिटरली बहुत ही ज़्यादा शांति यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग जाएं, टाइम रहे तो आप 10 मिनट 15 मिनट, मतलब जितना आप लोग के पास टाइम रहे, कम से कम वहाँ पे बैठ कर सुनिए। बहुत ही शांति माहौल है। और अभी भी हमको गाइस मैं बता दूँ, सच में ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, इधर ही कहीं है मेरे लाडो रानी, इधर ही कहीं है। और सच में गाइस बहुत ही प्यारा वन है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था ना कि मन नहीं कर रहा था जाने को, पर क्या ही कर सकते हैं हम लोग। समय भी देखना था और जाना भी था। और आप लोग जब बरसाने की परिक्रमा लगाएंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा रास्ते में। आपको स्पेशली मतलब कुछ भी करके ऑटो या टमटम वाले कहते हैं कि हाँ आपको यहाँ ले चलेंगे, यहाँ चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप चले जाएंगे। बहुत ही प्यारा बन था, मेरा तो एकदम दिल ही आ गया था। मन कर रहा था कि हाँ बस अब यहीं रख लो लाडो रानी, रख लो, भेजो ही मत किशोरी जी, पर क्या ही कर सकते हैं।
बीतनी सद हम पे कृपा की कि बुलाया अपना दिखाया। और मेरा ये फर्स्ट टाइम बरसाना की परिक्रमा थी। इसके पहले भी हम एक बार जा चुके थे पर हम परिक्रमा नहीं लगाए थे, पता नहीं था। और यहाँ पे भाई क्या फील हो रहा था, बस मतलब रोना आ रहा था, रोना। बस अब साल और पापा भी इधर परिक्रमा लगा रहे थे। अंदर कुंजू कुंजू जैसा बना है ना, तो उसमें हम लोग घुस घुस देख रहे थे। इतना ज़्यादा सुकून मिला था, इतना ज़्यादा सुकून की पूछो मत। बस मेरी लाडो रानी की जय हो। और ये सब लोग परिक्रमा लगा रहे थे और इसमें भी हम लोग घूम के देख रहे थे। और बहुत ही प्यारा मंदिर पे भी हम आप लोग को आगे दिखाएंगे उसमें लाडो रानी का। और यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, परिक्रमा लगा था। ये है उनका मंदिर जहाँ पे हम एंट्री कर रहे थे। शायद कैप्चर हुआ और दिखाएंगे आप लोग को आगे भी। देखिए इसी में होगा, ये उनका मंदिर है, उस वन के अंदर ही है जहाँ पे देखिए ये मेरे बैठे हैं मदन मोहन बिहारी मेरे माधव, और इधर है मेरी लाडो रानी बैठी हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही सुंदर गैस दर्शन है, मतलब एकदम मंत्र मुग्ध। धरती पर स्वर्ग है तो कहीं बस वृंदावन और बरसाना, और कहीं नहीं भाई। और मेरे को तो देख कर बस बस रोना आ रहा था कि बस अब लाडो कहीं भेजो मत, अपने चरणों में रख लो, बस अब कहीं मत भेजो, रख लो। वही सब हम पे कभी तो कभी कृपा करेंगी मेरे लाडो रानी, कभी तो करेंगी, कभी ब्रजवास देखेंगे। यहाँ पे पापा दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे। और ये है मेरी लाडो रानी का, यहाँ पे ये गहवर वन का मंदिर है जहाँ पे यहाँ पे मुरारी जी बैठे हैं और मेरी लाडो रानी बैठी है। और यहाँ पे ये पूरा मतलब बताया गया है कि यहाँ इस स्थल का क्या लीला स्थली है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही हम जूम करके बनाए थे कि आप लोग पढ़ सकें। और यहाँ से फिर हम लोग पहुँच चुके हैं ये पता नहीं कौन सा देखिए कुंड था, मेरे को इस टाइम याद है, मान कुंड था, हमको याद नहीं आ रहा था उस टाइम। और हम भी आचमन किए, फिर बाबू का भी आचमन कराए, पापा भी आचमन किए। आचमन किए हम लोग बैठकर थोड़ा देर यहाँ पे। हम टाइम नहीं था, नहीं तो हम कृपा राधा कृपा कटाक्ष भी यहाँ पे किए होते। और हम भी उसके बाद से आचमन किए, बाबू का आचमन कर, पापा भी आचमन कर चुके थे, उसके बाद से हम भी आचमन किए कुंड का। इसका हम देखिए याद नहीं आ रहा है गाइस, पता नहीं क्या, देखिए कुंड का नाम अभी इस टाइम दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है जब हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग जा रहे थे अब मान मंदिर। यहाँ इस मंदिर की लीला यह है कि जब श्रीमती राधा रानी हमारी कृष्ण जी से रूठ कर जाकर इस मतलब मंदिर पे बैठ गए थे, तब हमारे श्री माधव दास गए थे उनको राधा रानी को मनाने के लिए। तो मान कर कितने ऊंचे पहाड़ पे बैठ गई थी, तब से इस मंदिर का नाम ही मान मंदिर पड़ गया। और यहाँ पे लगभग 280 सीढ़ियाँ मानी जाती हैं। अब बहुत ऊंचा था गाइस, बहुत ऊंचा। और मैं इतना जल्दी जल्दी चढ़ी थी, पापा इधर से वीडियो भी बना रहे थे। और यहाँ की मान मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। मान मंदिर से होते होते भाई सब हम लोग एकदम थक चुके थे और मतलब बुझा नहीं रहा था, उस सिर्फ श्री जी की कृपा थी। पर गाय सभी जो 10 कदम चलने के लिए कहते तो नहीं चल पाएंगे, पर लाडो रानी की असीम कृपा कि हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे फाइनली मान मंदिर। और यहाँ का बस कुछ ही सीढ़ियाँ थी जो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले थे। और रात देखिए लिखा है श्री मान मंदिर गहवर वन बरसाना। तो ये हमारी लाडो रानी का मान मंदिर है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी हमारी मान करके बैठी थी। तो हमारे आए थे कुंज बिहारी उनको मनाने के लिए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी गाइस, क्योंकि इस टाइम हम लोग जब गए थे तो एक कार्तिक मास का वीडियो है। और वहाँ से देखिए दिख रहा था मेरे लाडो रानी का मंदिर, जहाँ पर मेरी किशोरी जी रानी रूप में सर्वेश्वरी मेरी विराजमान है। और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। यहाँ की मानता है कि यहाँ पे पत्थरों से जैसा आप घर बनाएंगे कभी तो कभी कृपा करेंगी लाडो रानी और ब्रजवास देंगी। तो हम भी बना रहे थे, बार बार बना रहे थे, बार बार गिर जा रहा था, क्योंकि इतने पाप ही किए हैं ना, क्या ही करे, पता नहीं कितने कितने जन्मों के हैं, कितने जल्दी तो लाडो रानी देंगे नहीं। पर क्या कहते हैं ना, करुणामयी है मेरी राधा रानी। फाइनली जाकर लास्ट में हम बहुत बड़ा बनाए थे, बस यही उनसे कहे थे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए मेरे लाडो रानी, बस अब ब्रजवास दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं है कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा उस टाइम खुश हुए थे। और यहाँ से पूरा दिख रहा था बरसाना का व्यू। हम लोग वहाँ से निकल रहे थे मान मंदिर से, ये जाना वहाँ से भी निकलेंगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे क्या बोलते हैं वो बरसाना मंदिर राधा रानी का, लाडली जी महाराज मंदिर। फिर हम लोग वहाँ से पहुँच गए थे दानगढ़। जब तक हम लोग पहुँचे दानगढ़ तो मंदिर बंद हो चुका था। तो आप लोग बाहर से ही आप लोग भी मानसिक रूप से दर्शन कर लीजिए, और हम भी कर रहे हैं। हम अंदर नहीं जा पाते क्योंकि तब तक मंदिर के पट बंद हो चुके थे। आई थिंक 11 बज चुका था, 11 की 12 बज चुका था, तब तक सारे मंदिर के पट बंद ही हो जाते हैं। आप लोग को भी पता होगा क्योंकि सब शयन के लिए चले जाते हैं लोग। अब यहाँ से हम लोग दानगढ़ से आगे निकले थे। श्री जी का महल है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी, उनका ये निज महल है जो बोला जाता है,
जहाँ पे वो विराजमान होती थी। और बहुत ही अच्छा व्यू था गाइस। यहाँ पे पट खुलने में कुछ देर था, ये जो बाबा थे ना हम लोग को कहानी सुना रहे थे, और लाडो इतनी प्यारी लग रही थी ना, देख देख के स्माइल कर, मैंने उनका फोटो ही ले लिया। पापा कह रहे कि फोटो खींचो फोटो खींचो। और ये लाडो रानी का नीचे महल है जहाँ पे वो बचपन में क्रीड़ा कर रही थी। पापा यहाँ पर फोटो भी लेंगे थे। बहुत बड़ा है गाइस, सच में बहुत बड़ा है। आप लोग एक बार जाए तो लिटरली दर्शन जरूर कीजिए। और मैं वहाँ पर कुछ व्यू बनाई थी, हरोज बाबू सुना रहे थे ना, वहाँ की लीला स्थली बता रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे वीडियो बनाना नहीं अलाउड था, तो हम वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाए आपको, लेकिन वहाँ पे वो अपनी लीला स्थली बता रहे थे कि यहाँ पे कैसे कैसे राधा रानी रहती थी। और इनका ये निज महल है, देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर कलाकृति है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अद्भुत। जो प्राचीन काल में कहते थे ना, वैसे जैसे था वैसे ही एकदम। और यहाँ पे शायद पट पट खुल गया था। हम लोग काफ़ी देर तक वेट किए, क्योंकि पट खुलने में शायद आधा घंटा कि पौने घंटा था खुलने में। तो हम लोग वेट कर रहे थे, और यहाँ पे पट खुल चुका था, सब लोग अंदर। और ये है अंदर का व्यू, आप लोग देख लीजिए। मेरे लाडो रानी का जहाँ पे वो विराजमान करती है, यहाँ पे तीनों आप लोग को मिल जाएंगे किशोरी, जो बीच में भी एक है, फिर साइड साइड में दो है। तो यहाँ पे पट खुलने में था, और मैं थोड़ी सी छोटी पड़ जा रही थी ना, तो वेट करते करते फाइनली मिसाधम पे असीम कृपा के लाडली जी ने और दर्शन दे ही दिया। और इतनी इतनी मलूक, इतनी इतनी प्यारी लग रही थी ना, पूछे। वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे से। फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे बरसाना मंदिर, क्योंकि हम लोग परिक्रमा लगाते हुए आए थे। तो ये हम पीछे के रास्ते से जा रहे थे। पहले 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 जब हम गए थे तो इधर रास्ते से निकलना था, और लेकिन इस बार जब गए थे तो इधर रास्ते से एंट्री था, क्योंकि चेंज हो गया है ना। अब यहाँ पे शायद ये देखिए बैरिकेटिंग भी लग गया, तो बहुत अच्छा हो गया। कि पहले था तो धक्का मुक्की होता था, अब बैरिकेटिंग लग गया तो कोई इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था। फाइनली पहुँच गए थे हम लोग, और इधर थे राधा 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 कर रहे थे हम लोग। और ये है मेरी लाडलो रानी का निज महल, जहाँ पे वो विराजमान होती हैं। फिर कृपा करे और बुलाए। फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने में भी बस बोल नहीं पा रही हूँ, याद आ रही है इतनी लाडो रानी की। और ये जब दरबार देखते हैं तो सब दुनिया के सुख तुच्छ लगते हैं हमको। और वैसे भी अब उनकी कृपा से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ब्रिजवास दे दे। और यहाँ पे हम वीडियो भी बना रहे थे, हम पापा थे, क्योंकि एक यही यादें रह जाती हैं बस वहाँ की। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस ना, सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग शाम के टाइम गए थे, क्योंकि सुबह में वृंदावन का मतलब पूरा मंदिरों का दर्शन किया। वो भी आप लोगों को ब्लॉग बहुत जल्द ही मिलेगा। बस एडिटिंग करने में टाइम लग रहा है, टाइम नहीं मिला कि मैं एडिटिंग करूँ। और ये है मेरी लाडो रानी का मंदिर, और आप लोग को अंदर बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइस उस दिन, सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। जैसे जैसे जा रहे थे इतनी सद हम पे कृपा, इतनी कृपा कि मेरे लाडो रानी ने दर्शन दे ही दिए। और इधर से लोग भी आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और फाइनली आप लोग को होने वाली मेरे लाडो रानी के दर्शन। राधे राधे। और इतनी प्यारी लग रही थी उस दिन मेरी किशोरी जी ने, इतनी प्यारी लग रही थी। और वहाँ पे जो चित्रपट लगा था उसमें लिखा था कृष्ण मनोहारे हमारी माई श्यामा जी को राज, जाके दिन सदा रहे श्याम रे जाके सर्वब्रजताज, हमारी माई श्यामा जी को राज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा।